इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के क्रम में और उसकी सहायक औषधि ब्रेस्ट है ना, ब्रेस्ट के डिजीज के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो ब्रेस्ट के डिजीज में हमने पहले आपको मैस्टाइटिस और फिर उसके बाद में आपको सिस्ट और फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट और उसके बाद में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हम जानेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है ना। तो ब्रेस्ट कैंसर पहले हम जानते हैं, इस सेल हमारे शरीर का सबसे सूक्ष्म इकाई सेल होता है और वो सेल कई तरह के सेल मिलकर आपको फिर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू के बाद में वो ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन मिलकर आपको हमारे सिस्टम बनाते हैं। तो सेल में ही आपको कैंसर डेवलप होता है, यानी सेल का एक विभाजन जो होता है एक निश्चित आपको मतलब के कार्य सीमा के अंतर्गत में या निश्चित मतलब परिवेश में होता है विभाजन। वो विभाजन जो है अनलिमिटेड होने लगे या आवश्यकता से अधिक होने लगता है तो वो गांठ के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसको हम कैंसर के नाम से हम लोग जानते हैं। अच्छा, दूसरा नंबर कि जैसे ब्रेस्ट में या शरीर के किसी भी ऑर्गन के आपको सेल टिश्यू में जो अनियमित विभाजन होने लगता है वो आपको गांठ का रूप ले लेता है, वो आपको कैंसर का रूप हो सकता है। इस प्रकार कैंसर आपको कई प्रकार का हो सकता है, जिस ऑर्गन में होगा उस ऑर्गन के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। तो आज हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर अनियमित माने ब्रेस्ट का अनियमित रूप से विकसित होना ब्रेस्ट कैंसर कहलाता है, या इसको ऐसे कह सकते हैं ऐसा कैंसर जो हमारे ब्रेस्ट से शुरू होता है और वो ब्रेस्ट कैंसर कहलाता है। अच्छा, अब ये जो है आपको ब्रेस्ट में किस पार्ट्स में होता है उसको पहले हम लोग देखते हैं। तो ब्रेस्ट में आपको ग्लैंडुलर टिश्यू और साथ साथ में आपको मिल्क डक्ट की कोशिकाओं को प्रभावित करता है, इसमें होता है, इसलिए इसको ब्रेस्ट मतलब ब्रेस्ट का एक कैंसर कहलाता है। कहाँ पर? ग्लैंडुलर टिश्यू और उसके लोबुल्स है ना, ग्लैंडुलर टिश्यू और उसके लोबुल्स में और फिर आपको मिल्क डक्ट में आपको ये ज़्यादा फैलता है। ये दो तरह का मतलब दो पार्ट को ज़्यादा इफेक्टेड करता है। कभी कभी वो फैटी टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू को भी अपने गिरफ्त में ले लेता है ना, और वो आपको धीरे धीरे बढ़कर गांठ का रूप ले लेता है, ट्यूमर का रूप ले लेता है, वो आपको ब्रेस्ट कैंसर के नाम से हम जानते हैं। अच्छा, अब देखते हैं इसका टाइप। ये दो प्रकार का होता है, एक डक्टल है ना, डक्टल यानी मिल्क डक्ट है, जो मिल्क जो आपको मतलब मिल्क जहाँ प्रोडक्शन होता है वहाँ से डक्ट द्वारा जो आपको नेपुल तक जाता है ना, उस डक्ट में आपको कैंसर होता है, उसको डक्टल कैंसर कहते हैं। और दूसरा नंबर होता है आपको लोबुल्स है ना, ग्लैंडुलर टिश्यू का जो लेबुल वाला पार्ट्स होता है, लोबुल्स वाला जो पार्ट्स होता है उसमें जिसमें मिल्क प्रोडक्शन होता है और जमा होता है, उस पार्ट्स में जो आपको कैंसर होता है। यानी आपको ब्रेस्ट में दो तरह का कैंसर, एक आपको डक्टल कैंसर यानी मिल्क डक्ट में होता है और दूसरा जो आपको ग्लैंडुलर आपको लोबुल्स में होता है, वो लोबुल्स में आपको उसको दूसरा आपको मतलब कैंसर हमको इसको कहते हैं। आपको दूध बनाने वाली ग्रंथि में और दूध ले जाने वाली ग्रंथि में दो तरह का कैंसर आपको ब्रेस्ट कैंसर में आपको देखने को मिलता है। उसके बाद में अब देखते हैं कि इन्वेसिव है ना, तीव्र रूप से विकसित होने वाला आपको मतलब कैंसर, जैसे आपको डक्ट में मिल्क डक्ट में के माध्यम से आपको ये फैलता है और तीव्र रूप से फैलता है, ग्लैंड्स में आपको पूरे ब्रेस्ट को कवर करता है। इसको आपको इन्वेसिव यानी तेजी से विकसित होने वाला आपको मिल्क डक्ट और साथ साथ में ब्रेस्ट के अन्य टिश्यू तक फैलता है, तेजी से फैलता है, इसको आपको इन्वेसिव कहते हैं। दूसरा नॉन इन्वेसिव है ना, नहीं इसमें धीरे धीरे डक्ट आप धीरे धीरे किसी आपको ग्लैंड्स में आपको डेवलप करता है, अगर टिश्यू या गांठ बनता है तो धीरे धीरे बहुत धीमी गति से आपको बढ़ता है, कुछ दिनों तक के अपने जगह ज्यों करते हो अपने जगह में फैला रहता है, आपको ये अगल बगल नहीं जाता है। दूसरा तीसरा आपको है इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर। तो इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर आपको एक बहुत कम देखने को मिलता है, ये 1% के आसपास में होता है महिलाओं में आपको बहुत मतलब ये, लेकिन ये भी तीव्र गति से बढ़ता है। अच्छा, दूसरा एक और आता है
प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट आपको डिजीज, प्रोजेक्ट डिजीज में आपको आता है नेपुल को एरिया को खाली इफेक्ट में लेता है ना, प्रभावित करता है। नेपुल एरिया में सूजन हो जाना, इसका कलर चेंज हो जाना, इसमें फोड़ा फुंसी घाव हो जाना, दर्द सूजन हो जाना, नेपुल एरिया को आपको ये कवर करता है। ये आपको इसको हम कहते हैं आपको प्रोजेक्ट आपको डिजीज है ना। और उसके ऊपर से इन्फ्लामेटरी आपको ब्रेस्ट कैंसर, उसके बाद में ग्लैंडुलर टिश्यू में फैलने वाला आपको कैंसर, और फिर मिल्क डक्ट में फैलने वाला आपको कैंसर। ये आपको कैंसर के प्रकार हुए ब्रेस्ट में। हम अब आप लोग आगे देखते हैं इसका आपको मतलब पहले हमने देख लिया कि हाँ कहाँ कहाँ को किस ग्लैंड को प्रभावित करता है ब्रेस्ट कैंसर है ना, ब्रेस्ट कैंसर में कहाँ कहाँ किस पार्ट में होता है। अब इसका हम लक्षण देखेंगे। लक्षण में आपको लक्षण का मतलब देखना पाया जाना इस बात पर निर्भर करता है कि आपको ये कैंसर जो है ब्रेस्ट में किस पार्ट में है ना। इसका जब डिटेक्ट हो जाएगा, इसका जब हम लोग पता लगा लेंगे जहाँ ये ब्रेस्ट के किस भाग में किस ग्लैंड्स को आपने गिरफ्त में लिया है, उसके अनुसार इसका लक्षण आपको लेना पाया जाता है। इसका लक्षण आपको प्रभावित करता है कैसे आपको होता है ना। तो देखिए जैसे सबसे पहले सिंपल लक्षण हम देखते हैं कि ब्रेस्ट में आपको एक गांठ बनता है ना, हार्ड गांठ होता है, सॉफ्ट होता है और दर्द रहित होता है, उसमें दर्द नहीं होता है ना। साथ साथ में नेपुल एरिया से गंदा रक्त मिश्रित आपको गाढ़ा खून जैसा या व्हाइट मिल्की जैसे आपको कलर का स्राव होना, ये आपको ये प्रदर्शित करता है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है ना। इसके बाद में इसका आकार बढ़ना, इसका आकार बढ़ जाता है और साथ साथ में ये आपको धीरे धीरे आप मतलब बांह के नीचे जहाँ से आपको ये मतलब दूसरे रिब से ब्रेस्ट का निर्माण शुरू होता है, तो बांह के नीचे वाले भाग को भी अपने गिरफ्त में लेता है, वहाँ के ग्लैंड्स में भी सूजन हो जाता है, दर्द हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा आपको निपुल का लाल होना, नेपुल का अंदर की ओर धस जाना, नेपुल अंदर की ओर धस जाता है, नेपुल लाल हो जाता है। इसमें भी आपको कई कलर देखने को मिलते हैं जब आपको कैंसर इसको प्रभावित कर लेता है। कैंसर के प्रभाव में जब यह आ जाता है तो इसमें आपको स्तन की त्वचा का लाल होना और इसमें सूजन हो जाना, ये सब आपको लक्षण देखने को मिलते हैं। लेकिन आपको ये स्तन कैंसर जो है, इसके बाद में आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन इस पर कौन कौन ज़्यादा प्रभावी है। आपको S1 और C1 है ना, S1 और C1 थर्ड पोटेंसी में, और साथ साथ में उस पीरियड में अगर बुखार है तो F1 को हम शामिल करेंगे है ना। इसके अलावा अगर डाइजेस्टिव सिस्टम आपका गड़बड़ है तो वहाँ पर हम S10 की मात्रा देंगे। कंस्टिपेशन है, कब्जियत रहता है, उसमें S10, C10 और भारवन का या S का आपको हेवी मात्रा में देते हैं नाइट में। इसके अतिरिक्त इस पर आपको कंप्रेस लगाने के लिए C5 और का कंप्रेस या ऑइंटमेंट लगाते हैं है ना। इंजेक्शन नंबर 21 है ना आपको सबसे कारगर है आपको ब्रेस्ट कैंसर पर या शरीर के किसी भी कैंसर पर 21 नंबर इंजेक्शन ज़्यादा प्रभावी होता है। और साथ साथ में आपको 29 नंबर इंजेक्शन दर्द के लिए, राहत के लिए 29 नंबर इंजेक्शन का हम लोग प्रयोग करते हैं। आपका ये ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण ट्रीटमेंट हम देखते हैं।